नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और आप देख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हम अपने डेट एंड टाइम फंक्शन से रिलेटेड जो भी हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज में मैं आपके लिए एक और नई प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ, जिसको आपको सॉल्व करना है। जो भी आपने अभी तक लर्न किया है उसकी मदद से, वो लॉजिकल फंक्शन हो सकता है, वो डेट एंड टाइम का फंक्शन हो सकता है, या फिर वो टेक्स्ट फंक्शन भी हो सकता है, जिसकी मदद से आपको इसको सॉल्व करना है। आप किसी भी फंक्शन को लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, केवल आंसर सही आना चाहिए। तो गाइस, प्रॉब्लम आज हमारे पास में ये है कि हमें यहाँ पर स्टेटस डालना है। अगर बर्थ डेट है, यहाँ पर हमारे पास नेम दे रखे हैं, यहाँ पर बर्थ डेट दे रखी है। अगर बर्थ डेट फॉल करती है हमारी 1 जनवरी से 15 अक्टूबर के बीच में, ईयर कोई भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे पास डेट आ रही है वो 1 जनवरी से 15 अक्टूबर के बीच की होनी चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डेट है 24 दिसंबर। तो ये दिसंबर जो है ये 1 जनवरी से 15 अक्टूबर के बीच में नहीं आता। ईयर से हमें मैटर ही नहीं करता। हमारे जो भी बर्थ हुए हैं 1 जनवरी से 15 अक्टूबर के बीच में, हम उन पर स्टेटस यस डालना चाहते हैं। अगर उसके बाद हमारा कोई बर्थ हुआ है, मतलब 15 अक्टूबर के बाद कोई भी बर्थ हुआ है, तो वो वहां पर नो आना चाहिए। ये कंडीशन है जो आपको फुलफिल करके यहाँ पर दिखानी। तो गाइस, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अपने एंड से 10-15 मिनट के लिए ट्राई कीजिए। सोचिए कि ये किस फंक्शन की मदद से आप कर सकते हैं जो भी आपने अभी तक लर्न किया है, चाहे वो इफ हो, नेस्टेड इफ हो, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर हो, एंड और डेट एंड टाइम के फंक्शन है। आपको एक फॉर्मूला बिल्ड करना है, जिसमें आपको 2-3 फंक्शन लगाने पड़ेंगे और ये रिजल्ट हमें चाहिए। तो कोई भी फंक्शन आप लगा सकते हैं, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप इस रिजल्ट को निकालिए कि 1 जनवरी से 15 अक्टूबर के बीच में अगर कोई बर्थ हुआ है तो वहां पर यस आना चाहिए, एल्स वहां नो आना चाहिए। होप गाइस आपने ट्राई किया होगा इसको अपने एंड से। गाइस, बिना ट्राई किया आप सोल्यूशन ना देखें प्लीज, मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा, बिकॉज जब तक आप अपना माइंड नहीं लगाएंगे इन चीजों में, तब तक आप इसके अंदर डीप डाइव नहीं कर पाएंगे। आपने सोल्यूशन देख लिया, लगा लिया, तो वो रट्टाफिकेशन हो जाएगी। पहले एक बार 2-3 तरीके से आप इसको ट्राई कीजिए, फेल होंगे जब आप देखिए इसको कि आप भी किस तरह से कर सकते हैं। या हो सकता है आप भी एक मेथड निकाल लें और आपको इससे एक और मेथड पता चल जाए, लेकिन ट्राई जरूर करें प्लीज। तो अब मैं आपके पास में इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि आप इसको किससे करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले इफ से होगा, इफ लगाएंगे इसको। हम यहाँ पर सबसे पहले एंड का फंक्शन लगाएंगे, बिकॉज मेरे को दो लॉजिक टेस्ट करने हैं। देखो, इसको करने के और भी तरीके आप ढूंढ सकते हैं, मेरे पास जो है मैं आपको बता रहा हूँ। हम इसको मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मैं बता देता हूँ, आपके पास कोई और हो तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर दें कि मैंने इसको इस तरीके से किया है। तो अगर आंसर सही आ रहा है तो वो तरीका जो आपने अप्रोच यूज करी है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया कि एक्सेल में काम को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एंड में हमने क्या किया कि पहले मैंने इसके अंदर मंथ निकाला इस डेट का, और मैंने उसको चेक किया इक्वल्स टू 10 के है, और इसमें से मैंने डे निकाला। एंड में मैंने दो कंडीशन दी है, मतलब दो लॉजिक्स को टच किया है कि अगर इक्वल टू 10 के हो और जो डे लिखा हुआ है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 15 के, तो यहाँ पर मेरे को जो रिटर्न चाहिए वो मेरे को यस चाहिए। तो ये मैंने जो अक्टूबर का मंथ है उसके लिए मैंने बता दिया, लेकिन अदर मंथ के लिए मैं नहीं बताया, क्योंकि इक्वल टू 10 होगा और अगर ये लेस देन 15 होगा तब यस आएगा। अदर के लिए मेरे को फिर से बताना पड़ेगा, एक और इफ लगाएंगे नेस्टेड इफ के लिए। अब फंक्शंस को ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, या मैं इसको एक बार आपको, हाँ, आप इधर आप फंक्शन को देख सकते हैं थोड़ा सा जूम करके। तो मेरा दूसरा जो मैं लॉजिक लगाने वाला हूँ वो मैं लगाऊंगा कि इसमें से आप फिर से मंथ निकालेंगे, इस डेट में से फिर से मंथ निकालना है आपको, और आप बोलेंगे कि ये मंथ ग्रेटर देन
होना चाहिए, या आप ऐसा कीजिए कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 10 के। और डे निकाल लीजिए, इसमें फिर से निकाल रहे हैं हम डे इक्वल्स टू के अदर के लिए निकाल रहे हैं। डे इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, डे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के होना चाहिए। एंड मंथ इसमें से निकाल के ग्रेटर देन 1 के होना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के होना चाहिए। तो यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या चाहिए, ये आपने एंड में 3 लॉजिक्स को पुट किया है। ये हमारा ओके, ये हमारा फर्स्ट लॉजिक है मंथ वाला, इसको हमने यहाँ पर बंद करना चाहिए। देन ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ये हमारा सेकंड लॉजिक हो गया। एंड में पहले ये चेक करेगा कि मंथ जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके हैं, 10 के। फिर ये चेक करेगा कि जो डे डे है, जो डेट इसने निकाली है इसमें से डे 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 अलग करेगा। 24 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 के होना चाहिए। और मंथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 के। तो यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए यस। मीन्स मैंने नेस्टेड इफ का यूज किया है इसके अंदर। एल्स में नो आप पुट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये 24 नवंबर अक्टूबर है, तो 24 अक्टूबर जो है वो 15 अक्टूबर के बाद आता है, तो यहाँ पर नो आना चाहिए, बट ये मुझे यस शो कर रहा है। तो हमारे पास इसमें कुछ मिस्टेक है, यानी कि एक्चुअली मेरे को यहाँ पर लेस देन लगाना था, लेस देन 10 हमें लगाना था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये 15 अक्टूबर के बाद की डेट है 24 अक्टूबर, तो इसलिए यहाँ पर ही नो आ रहा है। सेम यहाँ पर नो आ रहा है, सेम यहाँ पर नो आ रहा है, इसको आप इग्नोर कर दें, यहाँ पर चेक करेंगे। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। सेम एज इट इज ये हमारा 1 जनवरी के बीच में आ रहा है, तो सब में यस आ रहा है। आप आई होप आपको ये समझ में आया है। गाइज अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। हमने इफ लगाया है, नेस्टेड इफ और एंड का यूज किया है। हमने कहा है कि पहले मंथ निकालो, अगर वो इक्वल टू 10 के हो और डेट 15 के इक्वल टू या लेस हो तो यस आ जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो फॉल्स में जाएगा, और ये वाला चेक करेगा कि मंथ लेस देन 10 होगा, डेट लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और मंथली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन जब मेट होंगी तो यस आ जाएगा, एल्स में नो चला जाएगा। तो गाइस ये एक तरीका है जिससे आप इस टास्क को अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव वे है तो आप वो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो गाइस प्लीज मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार इसको फॉलो करके कर मतलब वीडियो के साथ में ही इसको आप लगा करके चेक करें अपने एक्सेल में। जब आप 1-2 बार लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई फ्रेंड है जो एक्सेल सीखना चाहता है तो प्लीज उसके साथ ये प्लेलिस्ट शेयर करें, जिससे वो भी एक्सेल एक्सपर्ट बन पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डेट एंड टाइम की प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।